स्टूडेंट्स, आई एम श्वेता एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर चुके हैं और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर से रिलेटेड सारी इंट्रोडक्शन में समझा दिया था कि क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है वो प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। तो इसी चैप्टर की आज हम एक्सरसाइज 3.2 करने जा रहे हैं, क्योंकि 3.1 मैंने स्किप कर दी है क्योंकि वो आपके एग्जाम पर्पज से इतनी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज नहीं है। तो जो इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज 3.2 और इसके अलावा काफी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको इस चैप्टर के रिलेटेड करवाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। 3.2 का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस कुछ दिए, इनके हमें आंसर बताने हैं। इस कंसेप्ट को हम प्रीवियस वीडियो में अच्छे से समझ चुके हैं। What is the name of the horizontal and the vertical line drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane? हमने सीखा था यहाँ पर इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, ये होता है हमारा एक्स एक्सिस और ये होता है हमारा वाई एक्सिस। तो इन्होंने पूछा है हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन को क्या बोला जाता है कार्टेशियन प्लेन में, व्हाट इज द नेम। तो हमने क्या लिखना है, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल यानी ऊपर से नीचे जाती है लाइन, वर्टिकल लाइन को हम बोलते हैं, वर्टिकल लाइन इज इक्वल टू वाई एक्सिस। सिंपल, बस हमको यही इसका आंसर लिखना है। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दीज टू लाइंस। अब इस दो लाइन से क्या बन रहा है, पार्ट बन रहे हैं इसके। क्या लिखा है यहाँ पे, नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन, कितने पार्ट बन रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। हमने जब दो लाइन ऐसे खींची, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, तो उसके 4 पार्ट्स बन रहे हैं। तो इन 4 पार्ट्स के क्या नाम है, ये भी हमने सीखा था। इन 4 पार्ट्स के क्यों क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब कि इन 4 पार्ट्स को हम क्या नाम देते हैं, क्वाड्रेंट्स। ये क्या है, क्वाड्रेंट्स। क्लियर। अब लास्ट पार्ट में क्या पूछा है, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। अब उस पॉइंट का नाम बताओ, यानी कि इस पॉइंट का नाम बताओ जहां पर ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं। ये भी मैंने आपको बताया था, ये उसको ओ बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। तो यहाँ हमारा आंसर क्या आएगा, ओरिजिन। जहां पे दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट, दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं और यहाँ पर हमारे जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं, 0 एंड 0। क्लियर हो गया क्वेश्चन, क्लियर। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमको यहाँ पर एक फिगर दी हुई है आपकी बुक में और बोला इस फिगर को देख के आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स दो। हम लोग ने सीखा हुआ, हम जल्दी से इनको कर लेंगे कवर, बहुत ही आसान है। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा, हमको इनके पॉइंट्स बताने हैं, वो मैंने आपको सिखाया कैसे बताएंगे। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। अब बी पॉइंट पे देखो, यहाँ पर की जगह मैं यहीं पर लिखती हूँ। हमें कैसे कोऑर्डिनेट लिखते होते हैं ये मैं आपको फिर से लिखा देती हूँ। पहले एक्स वाला आता है, फिर आता है वाई वाला। तो बी पे हमारा एक्स वाले पे कौन सा आ रहा है, पहले आ रहा है -5, तो हमने यहाँ लिख दिया -5। और बी जो है वाई पे कहाँ टच कर रहा है, मतलब कि वाई के कौन से पॉइंट से ये लाइन मीट कर रही है, वी का वाई का पॉइंट है 2। तो ये हमारे इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, -5 एंड 2। क्लियर, ये हमारा हो गए बी के पॉइंट्स। याद रखना है पहले एक्स वाला टर्म, एक्स एक्सिस वाला पॉइंट लिखना है, फिर हमें वाई एक्सिस वाला पॉइंट लिखना है। नेक्स्ट क्या है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। अब सी के कोऑर्डिनेट्स कहां पर आएंगे, यहाँ पर मिस कर दिया, यहाँ पर आएगा ई। तो हमारे सी के कोऑर्डिनेट्स कहाँ है, सी हमारा यहाँ पर है। अब सी के कोऑर्डिनेट्स हम देख लेते हैं। सी का एक्स एक्सिस ये वाला, यानी कि पहला वाला क्या आ गया, 5। तो हमने यहाँ पर लिखा, पहले आ गया हमारा पॉजिटिव वाला 5। उसके बाद हमारे को लिखना है वाई वाला। वाई पे कहाँ टच कर रहा है, ये -5 पे। तो हमारा इसका क्या आएगा, -5, 5 - 5। क्लियर। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स। अब यहाँ पे नाम दी हुए हैं पॉइंट्स के, ABCD जो भी नाम दिए हैं,
अब यहाँ पे उन्होंने कोऑर्डिनेट्स यानी कि हमको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं कि -3 -5 कहाँ पर मीट कर रहे हैं। तो एक्स एक्सिस पे हमें देखना है -3, वाई पे देखना है -5। एक्स का -3 हमको यहाँ पर मिलेगा, हमें पता है यहाँ पर होगा, और y का -3 सॉरी y का -5 हमको यहाँ मिल रहा है, ये -5 से यहाँ मिल रहा है और -3 से यहाँ मिल रहा है। तो ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया हमारा, ये वाला पॉइंट हो गया। कहाँ मीट कर रहे हैं, ई पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, ई। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट हमारा कौन सा है, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2 -4। 2 -4 कहां पर मीट कर रहा है, पहले है पॉजिटिव वाला 2, तो हम पॉजिटिव वाला 2 ये देख लेते हैं। पॉजिटिव वाला 2 ये हो गया, -4 हमारा वाई वाला ये हो गया। ये कहां पर मीट कर रहे हैं, जी पर मीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, सिंपली जी। हमको यहाँ पे सिर्फ पॉइंट्स के नाम लिखने, यहाँ पर हमको कोऑर्डिनेट्स भी लिखने थे। नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। डी पॉइंट का एब्सिसा, एब्सिसा मतलब क्या सीखा था, यानी कि एक्स एक्सिस, एक्स वाला पॉइंट बताना है हमको एब्सिसा, यानी कि पॉइंट डी का। पॉइंट डी हमारा कहाँ है, ये है। अब इसका एक्स एक्सिस का पॉइंट क्या है, एब्सिसा क्या है हमारा 6। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 6। आई होप आपको समझ में आ रहा है, बहुत ही इजी है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट हमसे क्या बोला था, ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट टेस्ट। यहाँ पर भी कोऑर्डिनेट्स नहीं पूछे, ऑर्डिनेट मैंने बताया था आपको, एक्स एक्सिस को एब्सिसा बोलते हैं और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो एच का वाई एक्सिस वाला पॉइंट हमको बताना है, एच हमारा ये हो गया, वाई एक्सिस वाला पॉइंट हमारा ये क्या हो गया, -3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -3। मैं जल्दी जल्दी करवा रही हूँ, उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ रहे हैं। The coordinates of the point L, अब L के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। L कहाँ है हमारा, L वाला पॉइंट हमारा ये रहा। L वाला पॉइंट हमारा सीधे एक्सिस के ऊपर ही बना हुआ है। इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, यानी कि पहले x वाला फिर y वाला। अब ये देखो, ये हमारा है कहाँ, y के ऊपर ही है, और x एक्सिस कहाँ पर, x एक्सिस ये जाके कहाँ मिल रहा है, 0 पे पॉइंट पे मिल रहा है। तो x एक्सिस पे तो कोई पॉइंट है ही नहीं, लाइन के ऊपर ही बना हुआ है, ये भी हमने सीखा था। तो हमारा x एक्सिस वाला पॉइंट इसमें क्या हो जाएगा, x एक्सिस वाला हमारा हो जाएगा 0, और y पर तो ये यहाँ पर है ही है, तो ये हमारा हो जाएगा 0/0,5। हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट इन्होंने लास्ट टर्म से क्या पूछा है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट M। इस क्वेश्चन में उन्होंने सारा चैप्टर हमारा रिवाइज कर दिया कि किस तरीके से हमको सारे पॉइंट्स, मैंने आपको जो जो कंसेप्ट सिखाया था सब टाइप के क्वेश्चंस पार्ट्स इसमें आ गए हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट M, अब ये पॉइंट M है, इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। कोऑर्डिनेट्स, अब ये M पॉइंट कहाँ है, x, इस x एक्सिस पे है, तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, x वाला पॉइंट हमारा हो जाएगा -3, और हमारा जो है y वाला पॉइंट है वो हमारा क्या है, कुछ भी नहीं, क्योंकि लाइन के ऊपर ही बन रहा है। तो y वाला यहाँ आके ओरिजिन पे मिल रहा है, इसका मतलब y वाला पॉइंट हमारा क्या हो गया, 0। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया है। तो आपकी एक्सरसाइज 3.2 में ये 2 ही क्वेश्चन थे। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड डिस्कस करूंगी, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, केस स्टडीज वगैरह सब कुछ आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।